हाँ तो बच्चों, अभी हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब जो ये 10th स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए, डिस्टेंस ऑफ ए शिप फ्रॉम ए लाइट हाउस और विड्थ ऑफ ए रिवर एक्सेट्रा, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, उसमें यूज होता है। जनरली होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या, ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है कि राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए और एक अगर एंगल ये थीटा है तो एडजेसेंट साइड हो जाती है, एडजेसेंट साइड, और ये जो ऑपोजिट रहती है तो इसको बोलते हैं हम अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। और 90 डिग्री का अपोजिट जो रहता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसके बेस पे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हर एंगल की वैल्यू अलग अलग है, जैसे कि साइन थीटा 1/2, साइन थीटा मतलब साइन 30 1/2 और साइन 45 1/2, ऐसे समथिंग कुछ वैल्यूज रहती है। तो हमें एंगल दिया है तो हम कुछ ना कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। जनरली हमारे पास 6 कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे यूज करना है टू फाइंड ये 3 चीजें यहाँ पे बताई है मेंशन, और भी कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली जब हमें ये अगर एप्लीकेशन लगाना है तो यहाँ पे 3 टर्म्स दिए, ये पता रहनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑफ विजन, दूसरे है एंगल ऑफ एलिवेशन, तीसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो लाइन ऑफ विजन मतलब होता क्या है, जैसे कि मैं हूं यहाँ पे ए पॉइंट पे, मैं यहां से कोई चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं बी पॉइंट पे, तो मैं बन गया ऑब्जर्वर। क्या बन गया, ऑब्जर्वर। ओके, तो यहां पे मेरा टारगेट है, तो मैं यहां से देखूंगा तो ये मेरी जो विजन है इधर जाएंगी इस चीज को देखने के लिए, ये ऑब्जर्वर है। तो यहां पे यहां से यहां तक देखने मतलब आंखों से, आंखों की लाइन किस तरफ जा रही है, तो ये जो रेज है ये इसको कहते हैं लाइन ऑफ विजन। इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ विजन। ये पहला पॉइंट है। दूसरा आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो ये आपकी बिल्डिंग है, ये उसकी छत है, यहां पे चिंटू खड़ा है। कौन खड़ा है, चिंटू। चिंटू खड़ा है और यहां पे है, नीचे बिल्डिंग के नीचे है पिंटू। कौन खड़ा है, पिंटू। अब पिंटू क्या करेगा, चिंटू को आवाज देना है तो ऊपर देख के आवाज देगा, ऊपर देखेगा। तो ये जो देख रहा है कौन, पिंटू देख रहा है। कौन देख रहा है, पिंटू, इस डायरेक्शन में। तो ये तो बन गई आपकी लाइन ऑफ विजन। ये क्या बन गई आपकी लाइन ऑफ विजन। और जो जहां पे पिंटू खड़ा है इसको हम बोल देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब ऐसे एक ही इसमें हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब पिंटू क्या करेगा, इधर ऊपर देख रहा है, किसकी तरफ देख रहा है, चिंटू की तरफ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। क्या बनाया, थीटा। तो हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब एलिवेशन मतलब एलिवेट, ऊपर देख रहा है। तो यहां से मतलब पिंटू चिंटू को ऊपर देख रहा है बिल्डिंग की तरफ, तो ऊपर देखेगा, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ विजन भी आ गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई चिंटू की तरफ। अब दूसरी बात, यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी सेम है एज इट इज एग्जांपल। चिंटू ने इसको आवाज दी हाय करके, हाय। ओके, अब इसको हेलो करना है तो पहले देखिएगा किसने हाय कहा, चिंटू। तो मान लो चिंटू अभी भी बिल्डिंग पे ही खड़ा है और यहाँ पे पिंटू है, यहाँ पे कौन है, पिंटू। चिंटू अब नीचे देखेगा, चिंटू क्या करेगा, अभी नीचे देखेगा इधर। तो ये बन गई क्या, लाइन ऑफ विजन। तो लाइन ऑफ विजन अब क्या कर रहा है वो, इसको इसने हाय कहा था, अब इसने हाय कहा था, इसको हेलो कहना है। क्या कहना है, हेलो। ओके, हेलो करने के लिए अब वो क्या करेगा, नीचे देखेगा। तो ये बन गई उसकी लाइन ऑफ विजन। बट यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे, यहां से ये नीचे देख रहा है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। तो नीचे दिख रहा है, डिप्रेशन में दिख रहा है नीचे, तो वो हो जाता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया। तो ये लाइन ऑफ विजन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन।
और ये क्या था, ऊपर देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब होता क्या है कभी कभी प्रॉब्लम में, इसमें तो सीधा सीधा निकल जाता है क्योंकि हमारा ट्रायंगल एक भी बन रहा है ऐसे, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन के वक्त क्या होता है, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन मानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रहती है, पैरेलल रहती है। और मान लो आपने एक 8 में एक चैप्टर पढ़ा था पैरेलल लाइंस का, तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल मान लो, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाते हैं। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा होता है, मतलब इक्वल मेजर का रहता है। तो आपका तो ट्रायंगल ये है ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर मिल गया तो आप यहाँ पे अल्टरनेट एंगल के हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं, इसको थीटा बोल सकते हैं, और इधर जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना है इस ट्रायंगल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थे बच्चों कुछ बेसिक पॉइंट, क्या था, लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दी है वर्ड प्रॉब्लम में, तो उसको सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है पहले जो हमने पढ़ा है फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज मतलब आपका प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस सेट में अभी ये एक्सरसाइज कौन सा आएगा, प्रैक्टिस सेट 6.2 आएगा, उसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, जो अनसॉल्व एग्जांपल है वो देख लेते हैं। अब प्रैक्टिस सेट 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने वाला है, लगने वाला है। तो यहाँ पे किस प्रकार एप्लीकेशन, क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। अब चर्च बोला है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो चर्च मतलब क्या होता है, मान लो ये आपका मतलब एक जमीन है, इस पे लैंड पे बिल्डिंग खड़ी है, तो बिल्डिंग को हम एक सिंगल लाइन से दिखाते हैं, शो करते हैं। तो ये आपका हो गया चर्च, ए बी चर्च हो गया। तो मैं यहां पे लिखते समय क्या लिखूंगा, लेट ए बी क्या है, हाइट ऑफ चर्च, ए बी क्या है, हाइट ऑफ चर्च है। ओके समझिए। उसके बाद क्या बोला है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, मतलब नीचे खड़ा है एक पर्सन सी पॉइंट पे, कहां से, चर्च से इतनी कितनी दूरी पे, 80 मीटर के, 80 मीटर। तो BC डिस्टेंस ऑफ अ मैन, कौन, पर्सन, डिस्टेंस ऑफ पर्सन फ्रॉम चर्च कितना है, एक BC है। तो BC हमें यहां पे दिया है, BC इक्वल्स टू 80 मीटर। ओके, BC कितना दिया है, 80 मीटर। हाइट ऑफ AB कितना है, फाइंड आउट करना है, इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, एंगल, तो हम क्या करते हैं, यहां पे लाइन ऑफ विजन है AC, तो देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री सी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ देख रहा है, कहां से कहां तक, सी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ देख रहा है। मतलब जो पर्सन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च एट लुकिंग एट इस टॉप, इस टॉप की तरफ देख रहा है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो मैं क्या करता, एंगल BCA इक्वल्स टू 45 डिग्री, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ चर्च फाइंड करना है। देखो हाइट हमेशा चर्च की क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, तो यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना है। ओके, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, ये तो आपका हो गया गिवन डेटा, सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन AB इज परपेंडिकुलर टू BC, ये हमेशा रहता है क्योंकि ये हाइट है, और हाइट हमेशा जमीन को मतलब परपेंडिकुलर रहती है जमीन को। तो इन ट्रायंगल, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री। अब ये साइड दी है, ये निकालनी है, तो एक ही रेशियो में आता है, कौन सा रेशियो है वो,
tan रेशियो। कौन सा रेशियो है? tan। तो मैं क्या करता यहाँ पे tan थीटा, अगर एंगल BCA मतलब थीटा, एंगल BCA मतलब थीटा इक्वल्स टू 45 एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड कौन से है? AB है, AB अपॉन एडजेसेंट साइड कौन से है? BC, AB अपॉन BC। तो tan एंगल कितना है? ऊपर एंगल एलिवेशन देख रहा है, एलिवेशन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। AB कितना है? हाइट निकालनी है AB, और BC कितनी दूरी पे खड़ा है? 80 मीटर, तो 80 मीटर। तो tan 45 होता है 1 होता है, tan 45 कितना होता है? 1 होता है। 1 इक्वल्स टू AB अपॉन 80। तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 80 हो गया। तो 80 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 80 इक्वल्स टू AB। देयरफॉर AB इक्वल्स टू 80 मीटर। मतलब वो 80 मीटर के डिस्टेंस पे, सॉरी 80 मीटर का तो डिस्टेंस पे खड़ा था। हाइट भी क्या होगी चर्च की? 80 मीटर होगी। हाइट भी क्या होगी चर्च की? 80 मीटर होगी। तो देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। तो चर्च की हाइट कितनी होगी? 80 मीटर। तो ये ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन था। क्या क्या किया हमने? अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप। यहां सी पॉइंट पे खड़ा था, चर्च की तरफ देख रहा था। चर्च की हाइट हमने AB ले ली, जो कि फाइंड आउट करनी थी। तो यहां पे लुकिंग एट इट्स टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। यहां से जब देख रहा था लाइन ऑफ विजन, ये क्या है? लाइन ऑफ विजन। तो ये कितना था? इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है, वो लिख दिया, ए लिख दिया, और AB हमारी हाइट जो कि निकाली। फिर हमने AB इज परपेंडिकुलर टू BC बताया, और देयरफॉर एंगल ABC में ये क्या हुआ? 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो tan थीटा होता है, ये एडजेसेंट साइड ही अपोजिट साइड निकालनी थी। तो ये दोनों जो ये थे टर्म्स, tan थीटा के इसमें वैसे तो कॉट में आता है, पर tan में काम चल जाता है, क्योंकि tan इजीली होता है सॉल्व करना। तो tan क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन BC। थीटा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था, तो AB अपॉन BC की लेंथ कितनी थी? 80 मीटर। तो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन 80 मीटर। 80 मीटर, 80 इधर आया, 1 को मल्टीप्लाई हुआ तो 80 आ गया। तो AB की हाइट जो है वो कितने? 80 मीटर। तो हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। ये हो हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके।